Okay, so we'll start with thermometry and calorimetry. इसके जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली सीईटी के लिए नहीं है, मोस्टली फॉर जेईई एंड नीट. तो you should know some basic ideas before you start solving questions of this topic. तो आपको पता होना चाहिए, हमने 11th में थर्मल एक्सपेंशन सीखा था. तो थर्मल एक्सपेंशन के बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, और थर्मल एक्सपेंशन ये सीईटी के लिए भी है. तो यू शुड नो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन. व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? हमारे पास अगर एक मेटालिक रॉड है एंड इफ यू हीट रॉड, मतलब इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रॉड, देयर कैन बी थ्री थिंग्स. अगर रॉड है तो देयर विल बी चेंज इन लेंथ. डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ. Change in length is directly proportional to original length, and it is proportional to change in temperature. Theta here is for temperature. So change in length is proportional to original length into change in temperature. तो जब मैं proportionality का साइन हटाता हूँ तो I write down a constant of proportionality. ये जो constant of proportionality है इसको बोलते हैं coefficient of linear expansion. तो coefficient of linear expansion अल्फा L डेल्टा थीटा, करेक्ट. अब यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा. इसको आप बोलते हो थर्मल स्ट्रेन. डू यू रिमेंबर स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज टेंसाइल स्ट्रेन. और यहाँ पे चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेन. सो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन. ये फॉर्मूलाज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ एग्जाम. तो पता होना चाहिए थर्मल स्ट्रेन मतलब क्या. तो यू शुड नो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, राइट. नाउ गोइंग अहेड, इस फॉर्मूला से अगर आगे जाते हो तो यू मस्ट नो डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू, ये क्या है? अल्फा इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा थीटा. डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, अल्फा इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा थीटा. तो यहाँ से आपको फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एक काम कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज इसको शिफ्ट कर दो. तो इनिशियल लेंथ प्लस अल्फा इनिशियल लेंथ डेल्टा थीटा. तो इनिशियल लेंथ यू कैन टेक आउटसाइड. तो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड. जो हमारे पास जो रॉड था उसका फाइनल लेंथ आ जाएगा इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. क्लियर यहाँ तक? सिमिलरली ये थर्मल एक्सपेंशन में तीन टाइप्स आते हैं. एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, मतलब जब आप एक रॉड को हीट कर रहे हो तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, लीनियर एक्सपेंशन. दूसरा आता है सरफेस एक्सपेंशन, जिसको हम सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं. सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन. ओके, एक्सपेंशन आइडिया सेम है. चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया इनटू डेल्टा थीटा. तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल से हटाया तो यहाँ लिखते हैं बीटा, वेयर बीटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली हमारे पास आएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो केस है, इन दिस केस चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. थीटा इज नॉट एंगल, इट इज टेम्परेचर. तो यहाँ पे आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप लिखोगे गामा, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट. तो ये तीन फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. देन इतना पता है
So you should know some basic equations of heat. You know what is heat equation? What is heat equation? Heat equation. Heat absorbed is m into specific heat into delta theta, change in temperature. So m is delta theta, where m is mass of the substance absorbing heat, s is specific heat of the substance absorbing heat, delta theta is change in temperature. Then उसके बाद आपको पता होना चाहिए something very basic, how do you convert from degree to Kelvin and from Kelvin to Fahrenheit या degree to Fahrenheit. तो वो मैं नहीं बताने वाला because that is something you should know. तो डिग्री टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हो? 273. गुड. देन अगला जो टॉपिक है दैट इज कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री इज द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर. एक बॉडी से कितना हीट दूसरी बॉडी में गया वो मेजर करने के लिए द मेथड दैट वी यूज इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर. और वही कैलोरीमीटर यूज होता है टू मेजर स्पेसिफिक हीट. मैंने यहाँ पे एस बताया है दैट इज स्पेसिफिक हीट. तो बिफोर वी स्टार्ट कैलोरीमेट्री आई वांट टू नो हाउ डू यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस? Amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as specific heat. तो पहले ये समझ लो, अच्छे से समझ लो कि specific heat क्या होता है. Specific heat in general is the amount of heat required to raise the temperature of a substance or body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass, 1 kilogram mass, उसको उसी स्पेसिफिक हीट को बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो सेम इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते वक्त हमने बोला था द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance of mass 1 kg. The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius और मास कितना था 1 kg. अगर यही मास क्या पे आप बोलते हो 1 mole, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट को आप डिनोट करते हो कैपिटल एस से. कुछ बुक्स में इन सम बुक्स दे यूज कैपिटल सी एज वेल और यहाँ पे स्मॉल सी यूज होता है. सम बुक्स यूज एस फॉर दिस एंड सी फॉर दिस. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एस इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट या कैपिटल सी इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड स्मॉल सी इज मोलर स्पेसिफिक हीट. अब इसमें भी दो टाइप है. जब मैं एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा था, अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वही स्पेसिफिक हीट प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल मतलब 1 किलोग्राम मास को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume. Similarly, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of a substance at constant pressure is called as principal specific heat at constant pressure. Okay, तो ये constant pressure आ जाएगा यहाँ पे, constant volume and constant pressure. Similarly, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance, कितना 1 mole.
the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance, right, by 1 degree Celsius at a constant volume is called as molar specific heat at constant volume. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance at constant pressure is called as molar specific heat at constant pressure. इसको बोलते हैं SV, इसको बोलते हैं SP, इसको बोलते हैं CV, इसको बोलते हैं CP। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब एक छोटा सा लॉजिकली स्पीकिंग, CP बड़ा या CV बड़ा, दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा? इसके लिए थर्मोडायनामिक्स से कॉन्सेप्ट चाहिए। जब आप एक कंटेनर लेते हो, when you take a container and when you keep volume fixed, you have some gas inside this, आपके पास इसके अंदर गैस है, and what you are doing is you are giving this gas heat, amount of heat required, supplying heat। तो इस केस में जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? What is this gas doing? What is this heat doing? Increasing the temperature of gas, right? तो यहाँ पे जो भी हीट सप्लाई हुआ वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, राइट? रिमेंबर, अगर मैंने सेम सिस्टम लिया होता, इफ आई टेक सेम सिस्टम बट दिस टाइम यू हैव अ मूवेबल पिस्टन, तो अब हमारे पास एक पिस्टन है विच कैन मूव, मतलब वॉल्यूम कैन चेंज बट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, जो हीट आपने सप्लाई किया वो दो काम करेगा, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, एक वर्क करेगा टू मूव द पिस्टन अप, राइट? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो क्या कर रहा है? ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब जितना भी हीट सप्लाई किया उसने क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, राइट? सपोज आई हैव 2 जूल ऑफ हीट सप्लाइड, 2 जूल इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता है, लेकिन अब मैंने इस पिस्टन को मूवेबल बना दिया, मूविंग पिस्टन है, नाउ आई एम सप्लाइंग 2 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो दो काम करेगा। क्या करेगा? वर्क डन भी होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो अब एनर्जी सप्लाइड का कुछ पार्ट वर्क डन में यूज हो गया, तो टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ सकता, तो हमको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए आप क्या लिखते हो? Cp इक्वल टू Cv प्लस समथिंग, इक्वल भी नहीं लिखते हो, माइनस भी नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? प्लस। व्हाई? बिकॉज Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्लियर यहाँ तक, राइट? तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होंगे, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीट इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट, Cp Cv, और एक चीज आएगा कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट यू विल जस्ट सी लिटिल बिट ऑफ इट। तो एज आई टोल्ड यू, कैलोरीमीटर क्या करता है? व्हाट इज कैलोरीमेट्री? व्हाट इज थर्मोमेट्री? The science of temperature measurement is called as thermometry. The instrument that is used to measure temperature is called as thermometer. So what is calorimetry? The science of study of heat exchange between two substances is called as calorimetry, and the instrument used is called as calorimeter. So calorimeter instrument is something like this. हमारे पास एक insulated chamber है, insulated chamber मतलब thick walled chamber, और ये थिक वॉल चेंबर क्यों यूज करोगे? क्यों यूज करेंगे? टू आइसोलेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। वी डू नॉट वांट द सिस्टम टू एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। देन यहाँ पे हमने सपोर्ट डाल दिए, यू हैव सपोर्ट्स हियर,
इन सपोर्ट्स का काम क्या है? इन सपोर्ट्स का काम है हमको ये दिस इज नॉट कैलोरीमीटर, दिस इज जस्ट आउटसाइड जैकेट। ये जैकेट क्या करता है? ये हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर बेसिकली इज अ कॉपर कंटेनर। हमारे पास इसके अंदर एक कॉपर का कंटेनर होता है। व्हाट यू हैव इज जस्ट अ कॉपर कंटेनर, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ऐसा एक कॉपर का कंटेनर आ गया। इस कॉपर कंटेनर के अंदर यू फिल वाटर। तो सबसे पहले इसके अंदर यू हैव लिक्विड वाटर। व्हाट यू हैव इज लिक्विड वाटर हियर। देन मैंने अभी बताया कैलोरीमीटर क्यों यूज करते हो? टू मेजर टू थिंग्स, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सैंपल्स, टू सब्सटेंसेस, या फिर टू मेजर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? कितना हीट एक्सचेंज हुआ वो कैसे समझेगा हमको? टेम्परेचर से। टेम्परेचर विल टेल यू ना। अगर टेम्परेचर पहले 70 डिग्री था, फिर 50 हो गया, मतलब देयर इज लॉस ऑफ हीट। तो टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है इन विच यू हैव थर्मोमीटर। तो यहाँ पे आप एक थर्मोमीटर लगाओगे। यू विल पुट थर्मोमीटर ओवर हियर। So you have a thermometer inserted here. This is a thermometer, right? Then obviously sample, जो भी sample होगा, sample in the form of liquid, in the form of solid, लिक्विड होगा तो हमको क्या करना है? सपोज मेरे पास वाटर है, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा सैंपल है, सम लिक्विड। मुझे उसका स्पेसिफिक हीट मेजर करना है। मुझे वाटर और उस हॉट सैंपल में कितना हीट एक्सचेंज हुआ मेजर करना है। तो ये ऊपर का लिड है, लिड होता है ढक्कन। यू ओपन दिस एंड यू पुट लिक्विड इनसाइड। बट व्हेन यू पुट लिक्विड इनसाइड, होगा क्या? मैंने अगर कोई लिक्विड यहाँ पे डाल दिया अंदर, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट वन प्लेस। एक ही जगह पे वो सेटल हो जाएगा। अगर वो एक ही जगह पे सेटल होता है, देन वट एवर यू गेट इज रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इट शुड मिक्स विद द बेस, बेस मतलब वाटर। वाटर के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो वाटर के साथ अच्छे से मिक्स करना है अगर, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे एक स्टिरर लगा देते हैं। व्हाट इज स्टिरर? डू यू ड्रिंक लस्सी और समथिंग? यस, यस। तो हमारे घर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज झेरनी, पता है? दैट इज अ स्टिरर। तो स्टिरर इज बेसिकली यूज्ड टू मिक्स। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास स्टिरर। स्टिरर, देन यू हैव थर्मोमीटर, you have insulating lid which will not allow heat to go out or come inside. You have insulating jacket, you have support, this is also insulating. You have a copper container, mostly copper, कभी कभी brass भी यूज करते हैं। and you have base liquid which is water. तो ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमीटर, राइट? गुड। अब इसके जो क्वेश्चंस है, इसका जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, हम वो क्वेश्चंस में देखेंगे। जो कुछ भी रिक्वायर्ड थ्योरी है, सिर्फ आइडिया इज दिस। आई ओपन द लिड, लिड को ओपन किया, मैंने इसमें एक सैंपल डाल दिया, हॉट सैंपल। हॉट सैंपल विल मिक्स विथ लिक्विड वाटर। तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा। हीट किसमें किसमें एक्सचेंज होगा? हीट एक्सचेंज किसमें किसमें होगा? वाटर एंड सैंपल। हाफ ट्रू, क्योंकि जो स्टिरर है और जो कंटेनर है ये कॉपर है, इसमें भी होगा। तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल विल बी हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस स्टिरर एंड कंटेनर। स्टिरर एंड कंटेनर को मिलके बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो ये दोनों मिलके इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। दोनों सेम मेथड होता है, दोनों ब्रास एंड ब्रास।
तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, राइट? क्लियर यहाँ तक? तो इतना पता है तो देन यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन, अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। जैसे ही ये वर्ड सुना, अब ये क्वेश्चन सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों है? पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक तो सीईटी में भी था, सीईटी के सिलेबस में भी है। कीप्स करेक्ट टाइम, तो यू शुड नो हम पेंडुलम को करेक्ट टाइम मेजर करने के लिए उसका टाइम पीरियड यूज करते हैं, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, मैंने अभी भी बताया, पेंडुलम क्लॉक मतलब एक रिजिड सपोर्ट को आपने एक स्ट्रिंग लगा दिया, स्ट्रिंग के नीचे आपने एक बॉब कनेक्ट कर दिया, यू आर कनेक्टिंग अ बॉब, बॉब मतलब सम हेवी मास। अब हम टाइम मेजर कैसे करते हैं? बेसिकली हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं, यहाँ पे ले गए, रिलीज कर दिया, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। इसका जो टाइम पीरियड है दैट हेल्प्स अस टू मेजर टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑसिलेशन 1 सेकंड, 2 ऑसिलेशन 2 सेकंड, 3 ऑसिलेशन 3 सेकंड। तो बाय लुकिंग एट नंबर ऑफ ऑसिलेशन यू कैन मेजर टाइम, राइट? अब हमने यहाँ पे क्या बोला है? पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री। करेक्ट टाइम मतलब 1 सेकेंड एक्यूरेटली मेजर करेगा, कब? 0 डिग्री पे। आगे बोला है इट्स मीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा। मैंने अभी भी बताया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या था? अल्फा। आगे बोला है देन द लॉस इन सेकेंड्स, loss in seconds per day by the clock if the temperature rises by 3 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, करेक्ट? इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ना मतलब लेंथ का बढ़ना, लेंथ बढ़ना मतलब टाइम पीरियड का बढ़ना, टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब पेंडुलम का मोशन स्लो होना, मोशन स्लो होना मतलब कम टाइम मेजर होना। लिंक बना लो एक बार अच्छे से, वी आर स्टडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका कनेक्शन सीईटी के, जेईई नीट के बाकी टॉपिक से भी है। आपको बताया है 0 डिग्री टेम्परेचर पे पेंडुलम क्लॉक था जो सही टाइम मेजर करता है, मतलब 1 वाइब्रेशन ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड। एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, 0 से कहाँ लेके गए? 3 डिग्री पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने अभी अभी देखा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है देयर इज चेंज इन लेंथ, लेंथ बढ़ेगा। लेंथ अगर बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब पहले एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहा था, अब एक ऑसिलेशन ज्यादा टाइम में होगा। ज्यादा टाइम में होगा मतलब आप पूरे दिन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम मेजर करोगे, कम मेजर करोगे तो देयर इज लॉस इन टाइम, देयर इज नॉट गेन इन टाइम, इट इज लॉस इन टाइम। तो आपको पूछा है एक दिन में कितना टाइम का लॉस हो गया, यहाँ तक क्लियर? गुड। देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अभी मैंने बताया टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। हमको पता है कि टाइम पीरियड और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन है। गुड। तो you can write down time period is proportional to length, so t square is proportional to L, right? Correct? Now the clear? Then do you remember, अभी अभी मैंने बताया change in length is equal to alpha original length into delta theta। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर ये पता होगा और 11th का बेसिक्स पता होगा, यू मस्ट नो 11th का बेसिक्स। यू नो 11th के पहले ही चैप्टर में मेजरमेंट्स में आपने एरर एनालिसिस किया था, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स।
तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि पावर में 2 है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब भी आप रिलेटिव एरर फाइंड करते हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। तो डेल्टा टी बाई टी विल बी 1/2 ऑफ डेल्टा एल बाई एल। मैंने अभी अभी बताया डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल बाई एल इज therefore delta t by t is equal to 1/2 delta L by L, but delta L by L is alpha delta theta. What is theta? Temperature. What is delta theta? Change in temperature. What is change in temperature? Final temperature, which is T, minus initial temperature, which is 0. हमें क्या चाहिए था, लॉस इन टाइम, मतलब डेल्टा टी चाहिए था। डेल्टा टी क्या आएगा फिर, 1/2 अल्फा टी इंटू कैपिटल टी। सिर्फ कैपिटल टी को शिफ्ट कर दिया, क्लियर है ना? गुड। व्हाट इज कैपिटल टी? टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वन डे? 24 आवर्स। हर एक आवर में कितने मिनट्स, हर एक मिनट में कितने सेकेंड्स? You know what is this? 86,400. So what is loss of time? Half alpha t 86,400. यहाँ तक क्लियर? अभी भी जिसको नहीं समझा है मैं रिपीट करूंगा, तो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। हमें पूछा था, हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है। We have a pendulum clock. You know what is a pendulum clock? पेंडुलम क्लॉक, हम पेंडुलम के वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से टाइम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड, यू मस्ट नो, इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। टेम्परेचर चेंज होने से डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं चेंज होता, लेंथ चेंज होता है। तो अगर मैं फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। बट डेल्टा एल बाई एल होता है अल्फा डेल्टा थीटा। द डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी बाई टी is 1/2 alpha delta theta. What is delta theta? Final temperature minus initial temperature. So delta T will be 1/2 alpha T into capital T, where capital T is time period of 1 day. 1 day has 24 hours, 60 minutes in each hour, 60 seconds in each minute. So 1/2 alpha T, 86,400. This is how you are supposed to solve this question. Next question. Heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree into steam at 100 degree is given by, मतलब कितना heat required to convert 1 gram of ice at 0। हमारे पास 1 gram ice है at 0 degree। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, this question is related to phase change. You know what is phase change? Change of state. तो ये था 0 डिग्री पे, ये था आइस। सबसे पहले you should know there is something called as latent heat. There are 2 types of latent heat. Latent heat of vaporization and latent heat of fusion. Latent heat of vaporization मतलब क्या होता है? The amount of heat required to convert water into steam. What is another latent heat? The amount of heat required to convert ice into water. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नहीं नहीं, उस लैटेंट हीट का नाम क्या है? गूगल करके आना। तो सबसे पहले यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स। सबसे पहले रिमेंबर, हमारे पास डायरेक्टली फेज चेंज नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है आइस, देन
नॉर्मली हमको क्या लगता है कि हमने टेम्परेचर जैसे ही हीट दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आइस 0 डिग्री पे है, आपने हीट दिया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर 0 ही रहता है, सिर्फ आइस का कन्वर्जन होता है वाटर में। तो आइस एट 0 डिग्री यू प्रोवाइड सम हीट, मैं इसको एल एम बोलता हूँ क्योंकि मेल्ट हो रहा है, लैटेंट हीट। ओके, एल एम। तो 0 डिग्री पे आ जाएगा वाटर। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड इज मास इनटू लैटेंट हीट। मास कितना था, 1 ग्राम। लैटेंट हीट फॉर आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर इज 80, उसका 80 वैल्यू आता है। हमें पूछा है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। तो पहले आइस का कन्वर्जन किसमें होगा, वाटर में। फिर यही वाटर हम ले जाएंगे 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड है। मैंने इसलिए आज पहले बता दिया कि यू शुड नो फॉर्मूलाज, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर हीट सप्लाइड इज एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया आपके पास वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, इसी वाटर का कन्वर्जन होगा स्टीम में। टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर विल स्टिल बी 100 डिग्री, राइट। तो you will have now steam in this case, you will have steam here। steam मतलब वेपर, तो वेपर बन गए, water is converted into vapor। तो आपको पता होना चाहिए this conversion will be mass m into latent heat of vaporization, करेक्ट। हमें पूछा टोटल हीट कितना लगा था, तो टोटल हीट कितना लगेगा, टोटल हीट Q विल बी, यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया उसको बोलते हूँ Q1, यहाँ पे सप्लाई किया बोलता हूँ Q2, यहाँ पे सप्लाई किया बोलते हैं Q3। तो लेट अस से Q1 is the amount of heat to convert ice at 0 to water at 0, Q1। Q2 is the heat to increase the temperature of water from 0 to 100, and Q3 is the amount of heat required to convert from water at 100 to steam at 100। तो Q1 plus Q2 plus Q3। तो Q1 is MLM plus MS delta theta plus MLV, where LV is latent heat of evaporation, which is latent heat of steam basically। इन सब में M कॉमन है, LM plus S delta theta plus LV। अब आपको होने पता होना चाहिए वैल्यूज। आपको डेल्टा थीटा तो पता है, कितना डेल्टा थीटा, 100 डिग्री। एस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। एलएम पता होना चाहिए, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मास इज 1 ग्राम, तो एम इज 1। ये 80 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 80, this is 80, right, this is 80। then you should know specific heat of water is also 1, मतलब S की वैल्यू क्या है, 1। डेल्टा थीटा कितना था, 100, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 0 प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बताया है आपको 536। तो यह आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 80, 180 प्लस 536, 716, 716। ऑप्शन नंबर। Next question. Two liquids. We have two liquids, A and B, are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. When mixed in equal masses, दोनों का mass equal है, मतलब 1 kg, 1 kg, half kg, half kg. The temperature of the mixture is found to be 28 degrees Celsius. Their respective specific heats are in the ratio। तो वैसा जब क्वेश्चन आए, दो सैंपल है A and B, पहले का टेम्परेचर था थीटा ए, उसका स्पेसिफिक हीट था सी ए। दूसरे का टेम्परेचर है थीटा बी, उसका स्पेसिफिक हीट है सी बी। दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और वो भी आपको दिया है कितना, 28। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए याद रखना यहाँ पे बीच में प्लस,
और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, टेम्परेचर, तो राइट हैंड साइड पे कौन होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर होना चाहिए, ये टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट कैंसिल होना चाहिए, डायमेंशनली कैंसिल होना चाहिए, तो Ca प्लस Cv, राइट। तो ऐसा फॉर्मूला याद रखते हैं, फाइनल टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर पे टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल इन डायमेंशन, टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट, लेंथ मास। तो यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट है इसका, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का, तो कौन कैंसिल होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट। तो ये आ गया फॉर्मूला। व्हाट इज थीटा मिक्सचर, 28, तो 28 डिग्री, पहले हम डिग्री में रख के देखते हैं, नहीं आया तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज थीटा ए, 32 Ca। व्हाट इज थीटा बी, 24 Cv अपॉन Ca प्लस Cv। इसको वहां ले जाओ तो मिल जाएगा आपको 28 Ca प्लस 28 Cv इक्वल टू 32 Ca प्लस 24 Cv, राइट। देन Ca को वहां ले गए तो 32 Ca माइनस 28 Ca, इसको यहाँ ले आए तो 28 Cv माइनस 24 Cv, तो 4 Cv इक्वल टू 4 Ca, तो रेशियो विल बी 1:1। ऐसा है क्या, है ऑप्शन नंबर सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unknown metal of mass 192 gram heated to a temperature of 100 degrees Celsius was immersed into a brass calorimeter. Hot metal is sample, मैंने बताया था what we do is हम कैलोरीमीटर का लिड को ओपन करके यहाँ पे हॉट सब्सटेंस डाल देते हैं। हमेशा हॉट सब्सटेंस लिक्विड नहीं होता, इस केस में हॉट सब्सटेंस मेटल है, तो सैंपल हमारा जो था वो मेटल था, उस मेटल का टेम्परेचर है 100 डिग्री, इट इज इंसर्ट इनटू ब्रास कैलोरीमीटर, तो कॉपर की जगह पे ब्रास कैलोरीमीटर है, ऑफ मास 128 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलोरीमीटर का मास कितना है 128, कैलोरीमीटर के अंदर जो वाटर है उसका मास कितना है 240 ग्राम, एट अ टेम्परेचर ऑफ 8.4 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज समझ लो, कैलोरीमीटर में मतलब वो कंटेनर में पहले से पानी भर के रखा है, पहले से, व्हाट डू अंडरस्टैंड, पहले से मतलब वाटर एंड कैलोरीमीटर हैड सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज हीट, मतलब कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर कितना है 8.4 डिग्री सेल्सियस, दोनों का सेम टेम्परेचर पे है, क्योंकि दोनों को सफिशिएंट टाइम मिला था हीट एक्सचेंज करने के लिए, राइट। सेम हैपेंस विथ यू, व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड, गर्मी से अंदर आते हो, पहले बहुत गर्म होता है बिकॉज योर बॉडी इज एट हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज एट लोअर टेम्परेचर, स्लोली सराउंडिंग को हीट जाता है, देयर इज हीट गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी गोइंग इनटू सराउंडिंग, थोड़ी देर के बाद लगता है हाँ अभी ठीक, बिकॉज योर बॉडी हैज गिवन हीट टू द सराउंडिंग आफ्टर सफिशिएंट टाइम। तो वाटर पहले से था मतलब सफिशिएंट टाइम था, मतलब कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, तो बोला क्या है वाटर टेम्परेचर, लेकिन यही टेम्परेचर किसका है, कैलोरीमीटर का। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन मेटल, जो अननोन मेटल था उसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, इफ वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजेस एट, मतलब हीट एक्सचेंज होने के बाद सिस्टम का टेम्परेचर कितना 21.5 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास इज 394 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यू शुड नो, मैंने अभी बताया, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स, टू सैंपल्स, तो हीट लॉस्ट, कौन हीट लॉस करेगा, हॉट मेटल इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट गेन कौन कर रहा है, बाय वाटर, वाटर भी करेगा और कौन करेगा, कैलोरीमीटर, इक्वल टू हीट गेन्ड बाय calorimeter. So both of them will basically gain heat which is lost by metal. So heat lost by metal, right? Example, जब आपकी बॉडी लूज हीट को लूज करती है
तो सराउंडिंग एयर में हीट जाता है, बेंच है वहां पे हीट जाता है, मे बी देयर इज सम सब्सटेंस हियर, वहां पे भी हीट जाता है। तो हीट लॉस बाय योर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय सराउंडिंग व्हाटएवर देयर इज इन द सराउंडिंग, चाहे वो बेंच हो, चाहे किसी और के कपड़े हो, व्हाटएवर इट इज, राइट। गुड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब जब मैंने उस कैलोरीमीटर के अंदर हॉट मेटल रखा, तो वाटर और सराउंडिंग में कौन था? ब्रास कैलोरीमीटर। व्हाट इज हीट इक्वेशन? ms डेल्टा थीटा, करेक्ट। डेल्टा थीटा को आप डायरेक्टली थीटा बोल सकते हो, यू कैन डायरेक्टली से थीटा। किसका थीटा? मेटल का थीटा, स्पेसिफिक हीट किसका? मेटल का। इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना m मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, थीटा दोनों का सेम था, दोनों का थीटा सेम था, तो MW/SW प्लस m कैलोरीमीटर s कैलोरीमीटर इनटू थीटा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम था यहाँ पे, करेक्ट। आपको क्या फाइंड करना है? आपको पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन मेटल, मतलब क्या फाइंड करना है? Sm। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन मेटल विल बी MW/SW प्लस MC/SC थीटा अपॉन m थीटा m। बन गया फॉर्मूला। पुट वैल्यूज। व्हाट इज मास ऑफ वाटर? यू हैव बीन गिवन मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, दिया है आपको। लुक 240, तो 240, व्हाट वाज टेम्परेचर, व्हाट वाज SW, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? बोला होगा कहीं तो, बोला होगा, नहीं बोला है? अभी बताया था मैंने पिछले एग्जांपल में, याद है? याद है? 1 तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, राइट। प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना था? 128, और ब्रास का बना है कैलोरीमीटर, और ब्रास का 394, तो ये क्या आएगा? 128 इंटू 394, 394, ओके, राइट। गड़बड़ होने वाली है, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसलिए पहले बता देता हूँ। वो जो आपने SW लिखा था वो था 1 जूल की जगह पे, और किलोग्राम की जगह पे पर ग्राम, और केल्विन तो केल्विन रहेगा, नो इश्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर कि SW ग्राम मतलब CGS से SI में अगर लेना है तो कितना, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आई थिंक इट इज 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक, इट शुड बी 100 आइडियली। तो सॉल्व करके देखते हैं, जो आएगा आंसर वो आएगा। Sm इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना था? 240 इंटू 100, SW ले लेता हूँ मैं 100 या 1000 जो भी आएगा, देखते हैं। I'll take it to be 1000 for the time being. मास इज 128, और ये कितना है? 394, 394 अपॉन इनटू टेम्परेचर। व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम? स्टेबलाइजेस एट, कितने पे स्टेबलाइज हुआ था वो? हाँ, कितने पे? सिस्टम स्टेबलाइज कितने टेम्परेचर पे हुआ? 21.5, 21.5 डिग्री सेल्सियस। क्या है वो? डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे किसमें दिया है? केल्विन में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज 21.5 डिग्री इन केल्विन? हाउ मच? 294.5, 294.5 अपॉन मास। किसका मास? किसका मास है ये? मेटल का। कितना था मेटल का मास? 192 ग्राम, 192 ग्राम इंटू व्हाट इज थीटा मेटल? 100 डिग्री, मतलब कितना? 373, राइट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आधे ऐसा यूनिट में, आधे CGS यूनिट में। ग्राम ग्राम, ग्राम प्लस ग्राम ग्राम अपॉन ग्राम कैंसल, तो रेशो में वो होता है
कैंसल, दैट इज वाई मैंने लिखा नहीं, करेक्ट। ये मास ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा, 10⁻³ किलोग्राम, वो बाहर आएगा। नीचे भी मास ग्राम में है, तो कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा, 10⁻³ किलोग्राम, वो क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन। तो सब कुछ मैं नहीं बताने वाला, आपको भी करना है, यू आर सपोज टू गिव एग्जाम, राइट। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको करने हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया, वैल्यूज डाल दिए, ये आता है 916, ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट इज असाइनमेंट फॉर यू, ओनली कैलकुलेशन एंड इफ रिक्वायर्ड कन्वर्जन फैक्टर्स, दैट्स इट। तो वो सब आपको खुद को करना है। तो आई रिपीट, मैंने यहाँ पे सारे यूनिट्स कन्वर्ट करके वेरीफाई नहीं किए हैं, वो आपको करना है। यू आर सपोज टू कन्वर्ट, keep all the units in SI and then simplify calculations, you should get 916. Okay, next question. तो important था इस फॉर्मूला तक, SM का फॉर्मूला। next question, when 100 gram of a liquid A at 100 degree Celsius, सेम है, यहाँ था 192 ग्राम ऑफ मेटल, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at temperature 75. The temperature of the mixture becomes 90 degree. The temperature of the mixture if 100 gram of liquid A at 100 degree is added to 50 gram of liquid at 50 degree. तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ समझ लो। पहले केस में ए का 100 ग्राम 100 डिग्री पे, बी के 50 ग्राम 75 पे मिक्स हो गया। दूसरे केस में ए का 100 ग्राम 100 डिग्री पे, बी के 50 ग्राम 50 डिग्री पे मिक्स हो गया। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? तो हीट लॉस्ट बाय ए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर किसका है, ए का, कम किसका है, बी का। तो हीट लॉस कौन करेगा, ए, गेन कौन करेगा, बी। खत्म। व्हाट इज हीट लॉस का फॉर्मूला, मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, राइट, इनटू डेल्टा थीटा, राइट। डेल्टा थीटा मतलब थीटा, किसका थीटा, ए का थीटा, इक्वल टू मास बी थीटा बी, राइट। Have they given you specific heat? Yes? No. तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही रखेंगे इसको। What is mass of A? 100. SA. What is theta A? 100. What is mass of B? 50. What is theta B? 75. 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, right? तो SA is SA by SB is how much? 3 by 8. इक्वेशन नंबर 1। ये केस 1 खत्म। केस बी, केस 2 मतलब केस 2 में भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो यू हैव द सेम थिंग ओवर हियर, हीट लॉस्ट बाय ए इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी। इन दिस केस MA SA थीटा ए इक्वल टू MB SB थीटा B, करेक्ट, राइट। MA वही है 100, SA is 3 by 8 of SB, थीटा है कितना था, 100, करेक्ट। देन मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन यू शुड नो वेयर यू कैन गो रॉन्ग। व्हाट इज MB? 50. व्हाट इज SB? व्हाट इज थीटा B? 50 है ना, 50 डिग्री बोला है। अब देखो ऐसा है कि राइट हैंड साइड पे नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर, नंबर इक्वल टू नंबर, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आपको सोचना क्या है, हाउ विल यू बी सॉल्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। मैंने आपको बताया था थीटा मिक्सचर, डू यू रिमेंबर थीटा मिक्सचर? थीटा मिक्सचर वाज थीटा ए SA प्लस थीटा B SB अपॉन SA प्लस SB। ये दिक्कत थी कि हमको SA प्लस SB नहीं पता, मिल जाएगा। व्हाट इज थीटा?
100 degree Celsius. SA is 3 SB by A. करेक्ट. व्हाट इज थीटा बी? 50. सेकंड केस में 50 है. SB को SB रखो. ओके. अपॉन SA plus SB. व्हाट इज SA? व्हाट इज SA? 3/8 SB plus SB. इसको सॉल्व कर लोगे तो थीटा मिक्सचर मिल जाएगा. तो थीटा मिक्सचर फाइंड कर लो इससे. यू विल हैव SB SB कॉमन, राइट. वो 50 डिग्री था, 50 डिग्री है. फाइन. इसको सॉल्व कर लेंगे. SB कॉमन निकाल लो. SB कॉमन क्या आया? You know what is this? 8 1s are 8, 12.5 are correct. Yes, no, yes. Okay, मान लेते हैं सही है. What is 12.5 into 3? 37.5. What is 37.5 plus 50? 87.5. 87.5. तो आ जाएगा 87.5 SB अपॉन 3/8 plus 1. What is 3/8? 11/8. 11/8 SB. Cancel and cancel. 87.5 into 8 upon, how much is this? What is 85 का डबल? 85 का डबल? 85 का डबल 170. ऊपर के 2.5 का डबल? What I am doing is learn how to do calculation. 87.5 into 8 मतलब 2 into 4. Is this clear? ये कर लिया हमने. आपने बोला 175. What is 175 for the? What is 175 का डबल? 150 का डबल 300, 175 का 350, उसका डबल 700. 700 by 11. What is 700 by 11? इसके आगे मत करो, इसके आगे कुछ मत करो, इसके आगे ऑप्शन देखो. 60 के आसपास, 68. Listen, you are messing up with calculations. समझ लो. 700 by 10 होता तो कितना होता? कितना होता? अरे 700 by 10 होता तो कितना होता? 70. नीचे का नंबर थोड़ा ही बड़ा है तो आंसर थोड़ा सा कम होगा. किससे कम होगा? 70 से. मामूली, लिटिल डिफरेंट. तो कौन सा लेंगे हम लोग? 70. Okay, good. So you have one more way out. They are saying this is 1 jar, this is 8 jar. 64 डिग्री सेल्सियस. अब ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो अभी जो भी इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया है वो करना पड़ेगा, या तो फिर अच्छे से कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा हमको. तो वन मोर मेथड वी कैन डू. चलो चेक कर लेते हैं एक बार. तो हम यहाँ पे इधर लुक, ये कितना था? व्हाट वाज हियर? मास ऑफ ए कितना था? 100. थीटा ए कितना था? कितना था? 100. मास ऑफ बी कितना था? 50. 1 एंड 2 जा. ये क्लियर? वेरी गुड. व्हाट इज दिस? 75. 3 जा एंड 4 जा. राइट? क्लियर? तो ये सही है. यस. तो अब पॉसिबल एरर कहाँ आ सकता है? व्हाट इज रॉन्ग? फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हुई होगी, वो गलती को चेक करना पड़ेगा. अगर वो चेक करोगे तो ही सॉल्व होगा. 100 ग्राम ए
at 100 degree added to 50 gram B at 75, temperature of the mixture becomes 90. एक स्टेटमेंट खत्म. अब temperature of mixture if 100 gram A at 100 is added to 50 gram B at 50 degree. हमको मिक्सचर का टेम्परेचर कब पूछा है? सेकेंड केस में. करेक्ट, राइट. हमने यहाँ पे ये डेटा किसका यूज कर लिया? फर्स्ट केस का. तो रिमेंबर, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं सो एज टू मेक यू कंफ्यूज. मतलब पहले केस का कोई रेलेवेंस है ही नहीं. इन शॉर्ट, पहले स्टेटमेंट में जो आपको बोला है वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. दैट्स इट. 50-50 50-50 है ना. 50 and 50 चेक करते हैं, क्या जो आएगा वो आएगा. 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/4. ये भी सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, यू विल हैव टू वेट फॉर इट. ये आ गया 1/4. अब पुट वैल्यूज हियर. ये 1/4, ये 1/4, ये 100 था. ऐसे कितना है? SB/4 प्लस थीटा बी. थीटा बी कितना है? कितना है? 50 SB, राइट. तो हाउ मच इज दिस? 1 and 25. हाउ मच इज दिस? 75 SB and this is 5/4. 5/4 SB. Cancel and cancel. 1 and 15, राइट. 15 बाय नीचे क्या है? 4. व्हाट इज 15 into 4? 60 डिग्री सेल्सियस. तो कितना आना चाहिए? 60. तो अभी आपके पास 60 डिग्री का ऑप्शन है. अब ये एक मेथड. वापस क्वेश्चन पढ़ो. जब तक आंसर सही नहीं आता तब तक करते रहना पड़ेगा हमको. 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A at 100 is added to 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B at 75. टेम्परेचर मिक्सचर इज 90 डिग्री. इसमें से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या? डू यू कैन यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट? तो थोड़ा सा, सॉरी टू से दिस, स्पून फीडिंग यू शुड स्टॉप. यू शुड थिंक कि हीट इक्वेशन में यहाँ पे आता है डेल्टा. हमने डेल्टा नहीं लिखा था पिछले केस में क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 था. तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ओनली फाइनल बिकॉज इनिशियल इज 0. तो उस केस में डायरेक्टली में लिख दिया डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा. यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा. नंबर 1. ये पहला केस अगर मैं देखता हूं, पहले केस में 100 SA, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट. हॉट बॉडी था 100 पे, मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 90. MB ये है 50, करेक्ट. SB, राइट. यहाँ पे थीटा बी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी. बॉडी बी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 75. अभी कितना हो गया? 90. मिक्सचर का कितना है? फाइनल टेम्परेचर कितना है? 90. तो यहाँ पे 90 माइनस 75 लिखोगे, नहीं तो फिर माइनस आ जाएगा. फिर बोलोगे रेशियो माइनस आ रहा है. रेशियो माइनस नहीं आता है. 1 एंड 2 जा. तो ये 10 है. 10 into 2 20. ऐसे ये कितना है? 15. ये कितना है? 3 and 4. तो SA/SB कितना आएगा? SA/SB कितना आएगा? 3/4. नाउ इट इज करेक्ट. अब सेकंड केस से भी करोगे तो यही होना चाहिए. तो सेकंड केस में हमको यही सारा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला एक्चुअली यहां से आता है. इसी से ये फॉर्मूला बनता है. तो अभी आपके पास दो तरीके हैं. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, चलेगा. अगर वैसा नहीं करना तो फिर यही इक्वेशन वापस वहां अप्लाई कर दो. तो वापस वहां कैसे अप्लाई करते हो वो समझ लो. तो यू विल बी राइटिंग डाउन सेम एज इट इज अप टू दिस पॉइंट. तो बुक टू बुक सॉल्यूशन अलग तरीके से लिख के दिया है. सिर्फ यहाँ पे ये होगा
MA था 100, SA कितना है 3/4 SB, तो 3/4 SB, थीटा ए का डिफरेंस डिफरेंस, तो ज्यादा टेम्परेचर पे कौन है थीटा ए, तो थीटा ए माइनस क्या लिखूंगा थीटा मिक्सचर, थीटा मिक्स, राइट, इक्वल टू एमबी कितना है 50 SB, डेल्टा थीटा बी was at lower, B was at lower temperature, तो क्या लिखोगे थीटा मिक्स माइनस थीटा बी, करेक्ट, 1 and 2 कैंसल एंड कैंसल, 1 and 2, तो क्या बचा आपके पास 3/2 थीटा ए, व्हाट इज थीटा ए 100 माइनस थीटा मिक्स इक्वल टू थीटा मिक्स, ये फाइंड करना है माइनस थीटा बी, व्हाट इज थीटा बी 50, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 एंड 50 का 50 into 3 is 150 minus 3/2 theta mix equal to theta mix minus 50, शिफ्ट कितना 200, इसको वहां शिफ्ट 1 और 3/2 5/2 करेक्ट, 1 एंड 14 to 2, अब आ गया आंसर करेक्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए एग्जैक्ट आना चाहिए,